आदाब नाजरीन, मैं मुनाज़ा शाह और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। इस वक्त की बड़ी खबर नाजरीन, इक्तिसादी तौर पर कमजोरों के लिए 10% रिजर्वेशन का मामला। मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दाखिल किया। मरकज ने 10% रिजर्वेशन का दिफा किया। इक्तिसादी तौर पर कमजोर तबके को रिजर्वेशन देने के फैसले का किया बचाव। तरमीम बिल को चैलेंज करने वाली अर्जियों के जवाब में मरकज ने हल्फनामा दाखिल किया है। नाज़रीन, आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, इक्तिसादी तौर पर कमजोरों के लिए 10% रिजर्वेशन का मामला है। ये मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दाखिल किया है। मरकज ने 10% रिजर्वेशन का दिफा किया है। आपको बता दें कि इक्तिसादी तौर पर कमजोर तबके को रिजर्वेशन देने के फैसले का बचाव किया गया है। तरमीमी बिल को चैलेंज करने वाली अर्जियों के जवाब में मरकज ने यह हल्फनामा दाखिल किया है। नाज़रीन, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, इक्तिसादी तौर पर कमजोरों के लिए 10% रिजर्वेशन का मामला। मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दाखिल किया है। आपको बता दें, मरकज ने 10% रिजर्वेशन का दिफा किया है। इक्तिसादी तौर पर कमजोर तबके को रिजर्वेशन देने के फैसले का मरकज ने बचाव किया है। तरमीमी बिल को चैलेंज करने वाली अर्जियों के जवाब में मरकज ने यह हल्फनामा दाखिल किया है। हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, क्या कुछ अपडेट्स? जी देखिए, बड़ी खबर फिलहाल यही है कि केंद्र सरकार ने जो 10% रिजर्वेशन दिया था उसको लेकर बंच पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी और केंद्र सरकार की तरफ से एक हलफनामा दाखिल करके यह कहा गया है कि 50% जो आरक्षण फिलहाल जो समय सीमा तय कर दी गई थी इंदिरा साहनी के जजमेंट में, जो 1992 में 9 जजों की बेंच ने दिया था, उस फैसले में कहीं ना कहीं उसका वायलेशन नहीं है, क्योंकि जो आर्टिकल 15(5), 15(4) और 16(a) का वायलेशन का हवाला दिया जा रहा था, लेकिन साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि 15(6) के तहत आरक्षण दिया जा सकता है और फिलहाल ये केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई कमेटी के रिकमेंडेशन से ही लागू किया गया है। तो ये फिलहाल केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके ये कहा गया था कि जो ईडब्ल्यूएस के तहत, यानी कि जो आर्थिक रूप से तमाम जो सवर्णों को आरक्षण दिया गया है, वो फिलहाल 1992 के इंदिरा साहनी के जजमेंट का वायलेशन है। लेकिन केंद्र सरकार ने कहा है कि जो फिलहाल आरक्षण दिया गया है वो इंदिरा साहनी के जजमेंट का वायलेशन नहीं करता है। यानी कि ये साफ है कि केंद्र सरकार ने साफ तौर से ये कहा है कि जो आरक्षण दिया गया है वो नियमों के मुताबिक दिया गया है और जो आरक्षण की जो प्रायोरिटी जो तय की गई है वो एक स्पेशल कोटे के तहत दी गई है। ये फिलहाल केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया है। तो ये बड़ी फिलहाल पहल होगी केंद्र सरकार की तरफ से, जिसमें लगातार ये कहा गया था सुप्रीम कोर्ट में लगभग दर्जनों याचिकाएं दाखिल करके ये कहा गया था कि जो केंद्र सरकार ने सवर्णों को आरक्षण दिया है आर्थिक आधार पर, वो फिलहाल 1992 के जजमेंट का वायलेशन करता है। लेकिन केंद्र सरकार ने यह साफ किया है कि 1992 के जजमेंट का वायलेशन करने को लेकर केंद्र सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है। यह केंद्र सरकार की तरफ से बड़ी जानकारी सुप्रीम कोर्ट में दी गई है। जी सुशील, ऐसा कहा जा रहा है कि या तो ये जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है, जो 50% की लिमिटेशन है, उसको क्रॉस कर रही है, या फिर जो ऑलरेडी रिजर्वेशन कोटाज है उनको उन पर असर पड़ सकता है इस रिजर्वेशन की वजह से। जी बिल्कुल मुनज्जा, देखिए साफ तौर से आरोप यही लगाए जा रहे थे, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि आर्टिकल 15(6) में यह साफ तौर से प्रोविजन है कि केंद्र सरकार इस प्रकार के आरक्षण को दे सकती है और बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने इसी का हवाला लेते हुए यह आरक्षण दिया है। ऐसा हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया है, जबकि 1992 में इंदिरा साहनी का जो जजमेंट था, 9 जजों की जो बेंच थी, उसमें एम नागराज की तरफ से साफ तौर से कहा गया था कि किसी भी व्यक्ति को इकोनॉमिकल आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। केवल आरक्षण उन्हीं आधार पर दिया जाएगा जो शैक्षिक रूप से पिछड़े होंगे या फिर सामाजिक रूप से पिछड़े होंगे। लेकिन पहली बार आर्थिक रूप से आरक्षण केंद्र सरकार की तरफ से दिया गया। इससे पहले नरसिंहा राव की जो सरकार थी उन्होंने भी आरक्षण दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन केंद्र सरकार ने इस बार सुप्रीम कोर्ट में साफ तौर से जो एफिडेविट दाखिल की है, उस एफिडेविट के मुताबिक ये कहा गया है कि ये प्रोविजन सरकार के पास है और सरकार इसी आधार पर फिलहाल आरक्षण दे सकती
स्थिति है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कल सुनवाई के दौरान यह साफ कहा था कि 28 मार्च को इस पूरे मामले पर विस्तृत सुनवाई की जाएगी और यह देखा जाएगा कि क्या इस पूरे मामले को बड़ी बेंच को ट्रांसफर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। लेकिन केंद्र सरकार का आज जवाब आना और केंद्र सरकार द्वारा यह कहा जाना कि आरक्षण का वायलेशन नहीं करता है, यानी कि जो कैप निर्धारित किया गया था उस कैप को नहीं छेड़ा गया है, यह केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है। तो एक बड़ी राहत के तौर पर केंद्र सरकार के इस पूरे जवाब को देखा जा सकता है। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर अभी सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट 28 मार्च को इस पूरे मामले पर यह देखेगा कि केंद्र सरकार का जो जवाब दिया गया है क्या वो किसी भी प्रकार से जो आरक्षण का जो मार्ग तय कर दिया गया है उसका वायलेशन करता है या नहीं करता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर उन्हें लगेगा कि इस पूरे मामले को बड़ी बेंच को ट्रांसफर किया जाए तो सुप्रीम कोर्ट यह भी तय कर सकता है। लेकिन केंद्र सरकार का इस बीच में हलफनामा दाखिल कर अपना जवाब देना कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश है कि उन्होंने फिलहाल जो आरक्षण का पैरामीटर तय कर दिया गया था उसका वायलेशन नहीं कर रहा है। जी बिल्कुल सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए।